Hello students, welcome to the class. Students, in the previous class we saw stack applications जिसमें हमने देखा था how we can convert a complex arithmetic expression into Polish string that is infix, prefix or postfix notation. Then we saw one question where we have evaluated a postfix expression where values are given. हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें वैल्यूज़ दिया होता था और वो postfix नोटेशन फॉर्म में होता था. सो उस क्वेश्चन को हमने इवेलुएट किया था. होप दैट वॉज क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द क्लास. Today first we are going to see one question that is also conversion stack application only. That means we have to convert an infix expression into postfix expression. एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको infix फॉर्म में दिया होगा, infix नोटेशन में दिया होगा. You have to convert into postfix notation. So see the question. Evaluate the infix expression a by b plus d into e into a postfix expression. So this is the question. That means you have to evaluate, you have to convert the infix expression a divided by b plus d into e. इसको आपको क्या में कन्वर्ट करना है? postfix नोटेशन में कन्वर्ट करना है. आप देख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b, यहाँ पर infix आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? when the operator comes in between the operands, जब ऑपरेंड्स के बीच में इनसाइड में आपका ऑपरेटर सिंबल आता है देन दैट इज एन इनफिक्स नोटेशन. और पोस्टफिक्स में क्या होता है? द ऑपरेटर सिंबल्स कम आफ्टर द ऑपरेंड के बाद आप ऑपरेटर सिंबल को लिखते हैं, दैट इज पोस्टफिक्स नोटेशन. सो दिस क्वेश्चन वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल्स पैटर्न है, अल्फाबेट्स पैटर्न है. दिस इज द सेकेंड पैटर्न. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, what you had to do first. मैंने साइड में केवल एक्सप्रेशन को लिखा है a डिवाइडेड बाई b प्लस d इंटू e. सो इन ऑर्डर टू ईजीली कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, अगर आप इजीली इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस आपको ब्रैकेट्स देना होगा. दैट मीन यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में पहले से कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है. That means first you have to put brackets based on the precedence. Precedence यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है. पिछले क्लास में हमने देखा था जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया होता है आप कैसे इवेलुएट करेंगे जब आप कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट सबसे पहला प्रेफरेंस क्या को दिया जाता है? ब्रैकेट्स. यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से ब्रैकेट्स नहीं है. देन सेकेंड इज एक्सपोनेंशिएशन, यानी सेकेंड प्रेसिडेंस किसको दिया जाता है? एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर को, दैट इज डबल एस्ट्रिक सिंबल. ओके. देन द थर्ड प्रेसिडेंस इज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यानी थर्ड में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सो ये प्रेसिडेंस आपको याद रखना होगा. ओके चिल्ड्रेन. देन यहाँ पर देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बोथ हैव द सेम प्रायोरिटी. प्रेसिडेंस दोनों का सेम है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम है. सो जब कोई क्वेश्चन दिया होता है जिसमें दोनों ऑपरेटर प्रेजेंट हो, दैट मीन्स डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, देन आप किससे पहले इवेलुएट करेंगे? बिकॉज द प्रेसिडेंस इज सेम फॉर बोथ द ऑपरेटर्स. तब आपको क्या करना होगा? यू हैव टू फॉलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये मैंने पिछले क्लास से बताया था, आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी लेफ्ट साइड में जो ऑपरेटर पहले आता है पहले आपको उसे इवेलुएट करना होता है. सो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखेंगे. तो आपको पता है यहाँ पर पहले से ब्रैकेट्स नहीं दिया हुआ है. उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर नहीं है. यहाँ पर जो एस्ट्रिक सिंगल एस्ट्रिक सिंबल दैट इज मल्टीप्लिकेशन, अगर डबल एस्ट्रिक सिंबल होता है दैट इज एक्सपोनेंशिएशन. देन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं डिवीजन सिंबल भी है एंड मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी है और दोनों ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है. तो आप कैसे इवेलुएट करेंगे? आपको पता है यू हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट में सबसे पहले कौन सा आता है? डिवीजन सिंबल. तो सबसे पहले आप इसे ब्रैकेट करेंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इवेलुएट a डिवाइडेड बाई b फर्स्ट. देन उसके बाद when we move towards right side asterisk symbol comes, so that will be put in the bracket. यहाँ तक समझ में आपको? सब प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली हमने ब्रैकेट्स किया है. सबसे पहले डिवीजन को किया है क्योंकि लेफ्ट में पहले वही ऑपरेटर आता है. उसके बाद हमने ब्रैकेट किया है एस्ट्रिक सिंबल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. ओके. देन उसके बाद हम देखेंगे वन ऑपरेटर इज लेफ्ट दैट इज
प्लस जिसका प्रेसिडेंस सबसे लास्ट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब ये जो दोनों आउटपुट मिलता है आप इसके बाद आउटसाइड यानी ये इवैल्यूएट होगा, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा एंड दैट विल बी एडेड। सो यहाँ पर ओपनिंग में ब्रैकेट होगा, देन लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर दिस प्लस सिंबल। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आपको इस तरह से ब्रैकेट करना होगा। देखिए इस तरह से आप ब्रैकेट्स करेंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स इजीली यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप 1 में व्हाट इज द इनपुट? ए। आप देख सकते हैं इनपुट क्या है, ए है। देन अब यहाँ पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है? पिछले क्लास में हमने देखा था जब भी हमें ऑपरेंड मिलता है हम पुश करते हैं। व्हेनेवर यू गेट एन ऑपरेटर, जब भी ऑपरेटर मिलता था देन हम पॉप करते थे, 2 एक्शन परफॉर्म होता था। यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जो वेरिएबल्स पैटर्न है, अल्फ़ाबेट्स पैटर्न है, उसमें आपको ये 3 चीज़ को याद रखना होगा क्योंकि एक्सप्रेशन में ये तीनों सिंबल्स यूज होगा। सबसे फर्स्ट, अगर आपको जब भी ओपन ब्रैकेट मिलता है, व्हेनेवर यू सी एन ओपन पैरेंथेसिस, ओपन ब्रैकेट और यू गेट एन ऑपरेटर सिंबल, यानी ओपन ब्रैकेट और ऑपरेटर सिंबल होने से व्हाट एक्शन यू हैव टू परफॉर्म, दैट इज पुश। देन इट विल गो टू स्टैक स्टेटस, एस इज फॉर स्टैक स्टेटस। क्लियर? देन सेकेंड वन, व्हेनेवर यू गेट एन ऑपरेंड, जब आप एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, यू आर गेटिंग एन ऑपरेंड, देन क्या एक्शन परफॉर्म करना है? यहाँ पर प्रिंट एक्शन परफॉर्म करना है। देन वेयर इट विल गो? इट विल गो टू आउटपुट, नॉट इन द स्टैक। क्लियर? थर्ड वन, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट जब भी मिलता है यहाँ पर आपको क्या करना होगा? पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, जिसके अंदर दो चीज किया जाएगा। सबसे पहले देखिए लास्ट ऑपरेटर विल बी पॉप्ड टू आउटपुट। दैट मीन्स जब भी क्लोज ब्रैकेट मिलता है आप पॉप एक्शन परफॉर्म करेंगे और पॉप में आपको पता है स्टैक में जो भी लास्ट ऑपरेटर है वो आपको पॉप करना है, रिमूव करना है, एंड दैट विल बी पॉप टू आउटपुट। वो रिमूव करके आपको स्टैक से कहाँ पर लेके जाना है? यू हैव टू मूव फ्रॉम स्टैक टू आउटपुट। सो यहाँ पर लिखा है टू आउटपुट। क्लियर? देन वन ओपन ब्रैकेट विल बी कैंसल्ड। जब एक क्लोज ब्रैकेट मिलता है सो स्टैक में जो एक ओपन ब्रैकेट होगा आफ्टर द ऑपरेटर सिंबल, दैट विल बी कैंसल्ड। सो ये आपको याद रखना होगा ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इनपुट है दैट इज ए। क्या ये ए है? क्वेश्चन में देखिए आप देख सकते हैं ए लिखा हुआ था, लेकिन हमने क्या किया है? ब्रैकेट किया है। सबसे पहले कन्वर्ट करने से पहले वी हैव केप्ट द एक्सप्रेशंस इनटू ब्रैकेट। सो सबसे पहला इनपुट आप क्वेश्चन देखेंगे आपको ए लगेगा, बट हमने ब्रैकेट्स किया है सो हमें इससे लेना होगा इनपुट। दैट मीन्स द फर्स्ट इनपुट इज ओपन ब्रैकेट। क्लियर? सो यहाँ पर पहला इनपुट क्या है? ओपन ब्रैकेट है। देन आपको पता है यहाँ पर देखिए ओपन ब्रैकेट होने से क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है? दैट इज पुश। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पुश एंड वेयर इट विल गो, दैट ब्रैकेट विल गो टू स्टैक स्टेटस। सो यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और आपका आउटपुट फिलहाल एम्प्टी है। क्लियर? सो नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड वन, अगेन यू कैन सी ये ब्रैकेट के बाद द नेक्स्ट इनपुट इज ऑल्सो एन ओपन ब्रैकेट। सेकेंड में भी क्या है? ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, अगेन द एक्शन विल बी पुश एंड इट विल गो टू स्टैक स्टेटस। तो स्टैक में अब आपका 2 ओपन ब्रैकेट है और आउटपुट इज स्टिल एम्प्टी। एम्प्टी लिख सकते हैं और यू कैन पुट डैश। देन थर्ड स्टेप में देखिए आफ्टर 2 ब्रैकेट्स अब आपका कौन सा सिंबल आता है? ए, दैट इज एन ऑपरेंड। आपको आइडेंटिफाई करने का ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेंड कौन सा है। ए बी सी ऐसे जो वेरिएबल्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, दैट इज ऑपरेंड। और जो प्लस माइनस जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होंगे वो आपका ऑपरेटर कैटेगरी में आता है। देन थर्ड स्टेप में आप इनपुट क्या लेंगे? ए आपको पता है इट इज एन ऑपरेंड। ऑपरेंड होने से हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा? प्रिंट। क्लियर? देन प्रिंट के बाद आप देखिए वेयर इट विल गो, इधर इन स्टैक और आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट के बाद ये कहाँ पर जाता है? आउटपुट में जाता है। दैट मीन्स स्टैक में जो ऑलरेडी अवेलेबल ब्रैकेट्स है दैट विल बी देयर एंड इट विल गो टू आउटपुट। सो अब आपका आउटपुट में क्या आ गया है? द ऑपरेंट ए। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ वन, आफ्टर ए
you get slash symbol, that is division. So यहाँ पर आप division symbol लिखेंगे, that is an operator. So operator होने से हमें क्या action perform करना है, push and it will go to stack status. So यहाँ पर already दो open bracket है, then division symbol. यहाँ पर जो output आपका पहले से present है A, that will be there. Clear? Then fifth step, after division, what is the next input? That is B. B आपका ऑपरेंड है, सो एक्शन हमें क्या परफॉर्म करना है, प्रिंट. प्रिंट करेंगे, प्रिंट होके वो कहाँ पर चला जाएगा, आउटपुट में. सो इन द स्टैक इट विल बी टू ओपन ब्रैकेट्स, डिविजन सिंबल एंड B विल कम आफ्टर A B. ये आपका आउटपुट में आ गया है. देन नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ वन, आफ्टर B यू कैन सी क्लोज ब्रैकेट कम्स. यहाँ पर देखिए अब आपका क्या आता है, क्लोज पैरेंथेसिस. तो आपको पता है जब भी क्लोज ब्रैकेट, क्लोज पैरेंथेसिस आता है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होता है, पॉप. सो यहाँ पर आपका कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, पॉप. देखिए इसमें दो चीज़ किया जा रहा है. फर्स्ट इज लास्ट ऑपरेटर विल बी पॉप टू आउटपुट. अब आपको देखना है स्टैक में विच इज द लास्ट ऑपरेटर. यहाँ पर लास्ट ऑपरेटर कौन सा है, डिविजन सिंबल है. दैट विल बी पॉप फ्रॉम स्टैक टू आउटपुट. सो यहाँ से आपको पॉप करके उसे कहाँ पर लेके जाना है, आउटपुट में ले जाना है. सो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉप. आप किससे पॉप कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर होगा, यू आर पॉपिंग द लास्ट ऑपरेटर. जो भी लास्ट ऑपरेटर है वो आप पॉप कर रहे हैं. सो दैट गोज टू आउटपुट. देन वन मोर थिंग इज हैपनिंग, ओपन ब्रैकेट कैंसिल. जब भी एक क्लोज ब्रैकेट मिलता है स्टैक में, जो एक ऑपरेटर के बाद जो भी फर्स्ट ओपन ब्रैकेट होगा दैट विल बी कैंसल. दैट मीन्स वन ओपन ब्रैकेट इज कैंसल. सो रिमेनिंग क्या होगा, ओनली वन ओपन ब्रैकेट विल बी लेफ्ट इन द स्टैक. क्लियर? देन सेवेंथ स्टेप, सेवेंथ में देखिए अगेन आफ्टर क्लोज ब्रैकेट अब कौन सा सिंबल मिल रहा है, दैट इज प्लस. दैट इज एन ऑपरेटर. सो ऑपरेटर होने से हमें क्या एक्शन करना है, यू हैव टू परफॉर्म पुश. पुश होके वो कहाँ पर चला जाता है, इट गोज टू स्टैक. सो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट ऑलरेडी प्रेजेंट था, देन उसके बाद ये सिंबल आ गया है दैट इज ऑपरेटर सिंबल. और स्टैक में आप आउटपुट में आपका ऑलरेडी AB डिवाइडेड बाई स्लैश. देन एट्थ स्टेप, अब आपका नेक्स्ट इनपुट क्या है, अगेन इट इज एन ओपन ब्रैकेट. आप देख सकते हैं आफ्टर प्लस के बाद यहाँ पर अगेन इट इज़ एन ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट होने से द एक्शन विल बी पुश एंड इट विल गो टू स्टैक स्टेटस. तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ओपन ब्रैकेट था, प्लस सिंबल था, देन अगेन ओपन ब्रैकेट कम्स, देन आउटपुट में आपका सेम होगा दैट इज AB स्लैश. देन नाइन्थ स्टेप, नाइन्थ में देखिए आफ्टर दैट, आफ्टर ओपन ब्रैकेट विच इज द नेक्स्ट इनपुट, दैट इज D. D इज द नेक्स्ट इनपुट. D आपका क्या है, ऑपरेंड है. सो आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, प्रिंट, एंड इट विल गो टू आउटपुट. सो यहाँ पर स्टैक में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो आप लिख लेंगे, देन इट गोज टू आउटपुट. सो AB स्लैश देन D कम्स. क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेप, 10th one, after D which is the next input, that is asterisk, multiplication, that is also an operator. So action will be push and it will go to stack status. ऑलरेडी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ पर जो आपने पुश किया है दैट इज एस्ट्रिक सिंबल. देन यहाँ पर आउटपुट में क्या होगा, AB स्लैश D. क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेप 11th one, after asterisk symbol E comes. You can see the next input is E, that is also an operand. So operand होने से हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, you have to perform print. प्रिंट करके वो कहाँ पर चला जाता है, you can see it will go to output. So stack में आप सेम लिख देंगे and it goes to output. Next one, now you can see after E two brackets are there. So the next input is close bracket. Whenever you see a close bracket, the action will be pop. What it will do, it will pop the last operator from the stack and it will move to the
आउटपुट। सो लास्ट ऑपरेटर कौन सा यहाँ पर है, एस्ट्रिक सिंबल है। सो पॉप करेंगे तो कौन सा सिंबल पॉप होगा, एस्ट्रिक सिंबल, एंड इट विल गो टू आउटपुट। सो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्लैश डी ई एस्ट्रिक, दैट इज इनटू, और यहाँ पर आपको पता है वन ओपन ब्रैकेट विल बी कैंसल्ड, सो रिमेनिंग विल बी वन ओपन ब्रैकेट प्लस, ये आपका पॉप होकर आउटपुट में चला गया है और वन ओपन ब्रैकेट कैंसल। क्लियर? देन लास्ट स्टेप 13th वन, दैट इज अगेन इट इज ए क्लोज ब्रैकेट, क्लोज पैरेंथेसिस। सो अगेन आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना है, यू हैव टू परफॉर्म पॉप। लास्ट ऑपरेटर यहाँ पर क्या है स्टैक में, यू कैन सी दैट इज प्लस। तो आप प्लस को पॉप करेंगे, इट विल गो टू आउटपुट ए बी स्लैश डी ई इंटू, then plus will come, and you know one open bracket will be cancelled, so now the stack will become empty. Clear? So this is the postfix notation. ये जो आपको फाइनली आंसर मिल रहा है दैट इज द पोस्टफिक्स नोटेशन। आप देख सकते हैं जो इनफिक्स नोटेशन था जिसमें ऑपरेटर सिंबल ऑपरेंड के बीच में आता था, वो आप देख सकते हैं नाउ द ऑपरेटर सिंबल कम्स आफ्टर द ऑपरेंड, सो दैट इज पोस्टफिक्स नोटेशन। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। आपको प्रेसिडेंस याद रखना होगा। प्रेसिडेंस हम क्यों यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू पुट ब्रैकेट्स, जो एक्सप्रेशन दिया होता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स करना होता है। सो ब्रैकेट्स के लिए आपको प्रेसिडेंस देखना होता है। ओके, देन जब आप सॉल्व करते हैं यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 स्टेप्स। whenever you get an open bracket or operator symbol, action will be pushed and it will go to stack status। आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली किया गया है। then whenever you get an operand symbol, the action will be print and it will go to output, and whenever you get a close bracket, action is pop। आप देख सकते हैं लास्ट ऑपरेटर विल बी पॉप एंड वन ओपन ब्रैकेट विल बी कैंसल। सो ये 3 स्टेप्स, 3 चीज़ को आप याद रखेंगे तो आप इजीली इस तरह के एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर सकेंगे। सो फाइनली द आंसर इज ए बी स्लैश डी ई इंटू प्लस। सो दिस इज ए पोस्टफिक्स नोटेशन। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड पैटर्न है, दैट इज ट्रू फॉल्स पैटर्न। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, a postfix expression will be given that you have to evaluate। जैसा हमने पिछले क्लास में नंबर्स वैल्यूज पे किया था, यहाँ पर ट्रू फॉल्स पैटर्न में postfix नोटेशन दिया होगा, आपको उसे इवेल्युएट करना है। सी द क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग postfix notation of expression। the expression is false, true, not, or, true, false and or। सो ये आपका postfix नोटेशन है। अब आपको इसे इवेल्युएट करना है। सो स्टूडेंट्स हमने 2 पैटर्न देख लिया है, वैल्यूज दैट इज नंबर्स पैटर्न, देन पिछला जो क्वेश्चन था जिसमें अल्फाबेट्स वेरिएबल्स पैटर्न। दिस इज द थर्ड पैटर्न जिसमें ट्रू और फॉल्स फॉर्म में दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेंड क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेंड क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स विल बी द ऑपरेंड। सो हमें पता है जब व्हेनेवर यू गेट एन ऑपरेंड एक्शन विल बी पुश, और जब भी हमें ऑपरेटर सिंबल मिलता है तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर सिंबल कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। सो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है। सो whenever you get an operator symbol, the action will be pop। So let's start step 1। The first input is false। false आपको पता है that is an operand, so it action will be push within bracket you can write। आप लिख सकते हैं आप किस एलिमेंट किस इनपुट को पुश कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर होगा। इट विल गो टू स्टैक। सो यहाँ पर स्टैक में आपको मिलेगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप सेकेंड इज ट्रू। सेकेंड इनपुट आपका क्या है, ट्रू है। सो अगेन इट इज एन ऑपरेंड, सो एक्शन विल बी पुश। यू कैन राइट पुश। आप किसे पुश कर रहे हैं, इनपुट ट्रू को। ये आपका स्टैक में चला जाएगा, ऑलरेडी स्टैक में फॉल्स प्रेजेंट था। नेक्स्ट ऑपरेंड विल बी केप्ट इन द स्टैक, दैट इज ट्रू। Then third step, next input is not। Now not is an operator। So operator हमें मिलने से हमें क्या करना होता है, we have to perform pop operation। pop में हम क्या करते हैं, one element is removed from stack। stack में जो last element जो present होगा that will be removed। So यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट, कितने आइटम्स को आपको पॉप करना है। आपको पता है नॉट ऑपरेटर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1, ओनली 1 ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड,
दैट मीन्स आपको स्टैक से कितने ऑपरेंड, स्टैक में यहाँ पर देखिए 2 ऑपरेंड्स आर देयर, फॉल्स एंड ट्रू। सो आपको कितने एलिमेंट, कितने ऑपरेंड्स को पॉप करना है, ओनली 1। सो यहाँ पर आप पॉप किसे करेंगे, फॉल्स और ट्रू में। आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट इंसर्ट होता है वही एलिमेंट सबसे पहले आउट होता है, रिमूव होता है। सो यू आर गोइंग टू पॉप ट्रू। सो हमें किस एलिमेंट को पॉप करना है, ट्रू। देन अब आपने एलिमेंट को पॉप कर लिया है, अब हमें इसमें एक्शन परफॉर्म करना है, यू हैव टू इवैल्यूएट। So either you can write evaluate, the word evaluate, or calculate. Evaluate not true. हमें जो ऑपरेंड को हमने पॉप किया है उस पर हमें क्या ऑपरेटर अप्लाई करना है, दैट इज नॉट। व्हाट इज द यूज ऑफ नॉट, इट विल रिवर्स, इट विल मेक ट्रू टू फॉल्स। जब भी आप नॉट सिंबल यूज करते हैं, व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर फॉल्स होता है तो उसे वो क्या में कन्वर्ट करेगा, ट्रू में। दैट मीन्स जस्ट रिवर्स करने के लिए यूज होता है। सो इट विल बिकम नॉट ट्रू, दैट इज इक्वल्स टू फॉल्स। देन अब आप इसे पुश करेंगे, जो आंसर आपको मिला है दैट इज द रिजल्ट, जो आपने इवैल्यूएट किया है वो रिजल्ट को आपको स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फॉल्स प्रेजेंट था, ट्रू को हमने पॉप कर लिया है, जो अब रिजल्ट हमें क्या रूप में मिल गया, फॉल्स। सो इट विल कम फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ वन, आफ्टर नॉट और, दैट इज अगेन एन ऑपरेटर, और इज एन ऑपरेटर। सो यहाँ पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा, पॉप। तो यहाँ पर देखिए और एंड, नॉट के लिए हमने केवल एक एलिमेंट को पॉप किया था क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ऑपरेंड है, लेकिन एंड और ये जो 2 ऑपरेटर्स है इसके लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2। दैट मीन्स यू हैव टू पॉप 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट और परफॉर्म और ऑपरेशन। सो हमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट को पॉप करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम पॉप करेंगे फॉल्स, 1 एलिमेंट विल बी लेफ्ट दैट इज फॉल्स। अगेन यू हैव टू पॉप बिकॉज यू नीड 2 ऑपरेंड्स। सो अगेन आप सेकेंड जो फॉल्स है उसे भी आप पॉप करेंगे। सो नाउ द स्टैक इज एम्प्टी, यू कैन राइट एम्प्टी और पुट हाइफन। देन अब आपने 2 एलिमेंट को पॉप कर लिया है, नाउ यू कैन इवैल्यूएट, राइट इवैल्यूएट, क्या करेंगे, फॉल्स और फॉल्स। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम, लेकिन जो नंबर्स वाले पैटर्न था, वैल्यूज था, उसमें हमें क्या करना होता था, सेकेंड नंबर को पहले लिखना होता है इवैल्यूएट करते वक्त, उसके बाद आप फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आप याद रखने के लिए आप इजीली अगेन यू कैन राइट द सेकेंड एलिमेंट दैट इज फॉल्स। यहाँ पर दोनों एलिमेंट फॉल्स है, सो इवैल्यूएट फॉल्स और फॉल्स। आप फॉल्स और फॉल्स को इवैल्यूएट करेंगे। आपको पता है और में व्हेनेवर इनपुट्स आर फॉल्स, और में आपको क्या होता है, जब भी इनपुट, दोनों इनपुट अगर फॉल्स है, आंसर विल बी फॉल्स, यू विल गेट द आउटपुट एज फॉल्स। और एंड में आपको डिफरेंस याद रखना होगा। एंड में क्या होता है, व्हेनेवर बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, जब दोनों इनपुट ट्रू होता है देन ओनली आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज यू विल गेट फॉल्स। बट और में क्या होता है, ईदर ऑफ द इनपुट, अगर कोई एक इनपुट भी ट्रू है या फिर दोनों इनपुट ट्रू है, द आंसर विल बी ट्रू। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों इनपुट फॉल्स है, तो और में क्या होगा, आंसर विल बी फॉल्स ओनली। नाउ यू हैव टू पुश द रिजल्ट दैट इज फॉल्स। नाउ इट विल गो टू स्टैक, फॉल्स विल कम हियर। देन नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर और दैट इज टी, दैट इज ट्रू। ट्रू आपको पता है दैट इज एन ऑपरेंड, एक्शन विल बी पुश, यू हैव टू पुश टू स्टैक, इट विल गो टू स्टैक, ऑलरेडी फॉल्स इज देयर, नाउ ट्रू विल कम। क्लियर। देन सिक्स्थ स्टेप दैट इज फॉल्स, नेक्स्ट इनपुट इज फॉल्स। फॉल्स इट इज एन ऑपरेंड, सो एक्शन विल बी पुश, इट विल बी पुश्ड टू स्टैक। सो फॉल्स आप पुश करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी फॉल्स प्रेजेंट है, देन ट्रू इज देयर, देन दिस फॉल्स विल कम हियर, दैट इज फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप, next input is after true false, the next input is and is an operator,
तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा, पॉप। अगेन एंड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड, सो हमें स्टैक से 2 एलिमेंट 2 आइटम्स को पॉप करना होगा। तो सबसे पहले हम किसे पॉप करेंगे, द फर्स्ट एलिमेंट इज, जो एलिमेंट सबसे लास्ट इंसर्ट हुआ था दैट इज फॉल्स, सो हम पॉप करेंगे फॉल्स को। तो स्टैक में रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होगा, 1 फॉल्स एंड 1 ट्रू। देन यू हैव टू अगेन पॉप 1 मोर एलिमेंट, सो द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी ट्रू। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ट्रू है, सो आप इसे पॉप करेंगे। नाउ आप देख सकते हैं स्टैक में अब केवल 1 एलिमेंट इज रिमेनिंग दैट इज फॉल्स। अब हमें इवेलुएट करना है, व्हाट वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन, इवेलुएट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, एंड में हमने पढ़ा था, एंड में क्या होता है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन ओनली आंसर विल बी ट्रू। यानी यहाँ पर देखिए एक इनपुट ट्रू है, एक इनपुट क्या है, फॉल्स है, तो इस तरह के केसेस में आंसर विल बी फॉल्स। यानी एंड में आपको ट्रू आंसर कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट ट्रू है। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है, और में दोनों इनपुट ट्रू होगा या फिर ईदर ऑफ द इनपुट, कोई एक इनपुट भी अगर ट्रू होने से आंसर विल बी ट्रू, बाकी केसेस में फॉल्स होता है। सो आंसर इज फॉल्स। नाउ यू हैव टू पुश बैक द रिजल्ट दैट इज फॉल्स, जो कि हमें अभी इवेलुएट किया है, दैट विल बी पुश टू द स्टैक। फॉल्स ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब हम रिजल्ट को पुश कर रहे हैं दैट इज फॉल्स। लास्ट स्टेप दैट इज और। नेक्स्ट जो लास्ट इनपुट है, अगेन इट इज एन ऑपरेटर और सिंबल है, सो यहाँ पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना होगा, पॉप। पॉप करेंगे, वी हैव टू पॉप 2 एलिमेंट्स 2 ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक। सो सबसे पहले क्या पॉप होगा, ये वाला फॉल्स पॉप होगा, सो आपको लिखना है फॉल्स लास्ट एलिमेंट। देन यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा, 1 एलिमेंट इज पॉप, 1 फॉल्स इज लेफ्ट। अगेन यू हैव टू पॉप 1 मोर एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट बचा हुआ है दैट इज फॉल्स। अब आपने दोनों एलिमेंट को पॉप कर लिया है, सो नाउ द स्टैक बिकम्स एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी हो गया है, सो अब आप इसे इवेलुएट करेंगे, फॉल्स और फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स, हमें पता है जब दोनों इनपुट फॉल्स है, सो और में क्या होगा, आंसर विल बी फॉल्स। So now you have to push back the result. So finally you are going to push the result that is false. It will go to stack. So the answer will be false. So this is the answer. So इस तरह के जो एक्सप्रेशन क्वेश्चंस होते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन में दिया होगा, आपको क्या परफॉर्म करना है, यू हैव टू परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन, और आपको हर एक स्टेप में आपको स्टैक का स्टेटस को शो करना है। तो फाइनली यू विल गेट ईदर ट्रू और फॉल्स, लास्ट में आपको एक आंसर मिलेगा, ईदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। Hope these questions are clear to you. So students, in the next class we will see the last topic of this chapter, that is Q. So till then keep learning.